हम में से ज्यादातर लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी कमाने के लिए जो उनकी सबसे प्रीशियस लाइफ है, लाइफ टाइम है, उसे वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि आवश्यकता क्या है और इच्छाएं क्या है, और उसमें कंफ्यूज होके जो सबसे प्रीशियस चीज है लाइफ, उसे स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। और लाइफ के अंत में तो ये पता चल ही जाता है कि अरे यार, ये लाइफ भी वेस्ट गई। मैं जी सकता था लेकिन मैंने जिया नहीं। कितना कमा के रुक जाना है या स्लो हो जाना है ताकि वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने की इच्छा को ड्रॉप कर दिया जाए और एक सिस्टम बना लिया जाए जिससे आवश्यकताएं पूरी होती रहे। और जब आप समझ जाएंगे कि रुकना कब है, तो जो समय है, जो आपका जीवन है, उसे जी पाएंगे और आपको समझ पाएंगे कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या कारण है जिसके लिए हम आए हैं, और उस ओर आगे बढ़ पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे बोलूं तो अगर हम एक कार खरीदना चाहते तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाए, उसके लिए सिंपली 10 जगह कॉल लगाएंगे, 10 लोगों को बोलेंगे, और अगर वो डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा होगा तो हम उस समय अपना डिसीजन नहीं लेंगे और वेट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें उस मोमेंट पे मिल रही थी वो फिर नहीं मिल पाती, और अगर मिल भी जाती है सेम, तो हम अपना समय तो बर्बाद कर ही देते हैं उसके लिए, और 7 दिन लगा के, 15 दिन लगा के। तो ज्यादा के चक्कर में हम उस खुशी को कम कर देते हैं जो हमें मिल जाती उसी वक्त, कि हमें कोई चीज पसंद आ रही है, हमारा बजट है, हमें वो खरीद लेनी चाहिए। या कोई और अगर उदाहरण में इसी बात को सेट करें तो हाँ कर देनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर्टी की फील्ड का एक एग्जांपल देता हूँ कि जी बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं और देखते हैं कि हाँ ये प्लॉट मिल रहा है और हमारे बजट में है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये इस रेट में मिल जाए, बजट होते हुए भी, और उसके लिए फिर वो वेट करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद आते हैं तो उस चीज, या तो वो बिक जाती है प्रॉपर्टी या उसकी रेट बढ़ जाती है। फिर वो इस चक्कर में फंस जाते हैं कि अरे उसी रेट में दे दो, फिर नहीं मिल पाती। मैं प्रॉपर्टी लाइन में रहा हूँ इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। जीवन का यही एक द्वंद्व है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, और हमारे दुखों का कारण भी बस यही है। हमें जो मिल रहा होता है ना, उससे हम संतुष्ट हैं ही नहीं। कुछ एक्स्ट्रा पाने के चक्कर में जो मिल रहा है, वो उसकी खुशी को हम व्यर्थ कर देते हैं, अगर प्राप्त हो भी जाए तो भी। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, आवश्यकता क्या है हमारी, और अगर वो पूरी हो रही है तो उसको इंस्टेंट डिसीजन लेके आगे बढ़ जाना चाहिए। और अच्छा के चक्कर में, और ज्यादा के चक्कर में जो प्राप्त है उसका भी सुख नहीं ले पाते। जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त नहीं रह जाता हमारे लिए, जबकि हर ज्ञानी व्यक्ति ने यही कहा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और अधिक के लिए प्रयास है। प्रयास करते रहो, परेशान मत हो। आपको बहुत जोर से भूख लगी और आपको क्या चाहिए? भोजन, अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन। आपको जो मिल रहा है दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, आप सोचते हो नहीं यार आज कुछ अच्छा खाएं। तो जब भूख लगी हुई है उस समय आपने वो भोजन नहीं किया, और भोजन के लिए किसी रेस्टोरेंट गए, किसी दूसरी जगह गए, तीसरी जगह, नहीं आज वो खाएंगे। 10 लोग 10 बातें। तो एक तो आपने अपनी भूख को दबा दिया, कम कर दिया, सप्रेस कर दिया, तो वो बीमारी का कारण बनेगी। और दूसरा, आप कितनी भी भूख लग जाए, एक लिमिट के बाद आपको कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। जब भूख है और उस वक्त जो उपलब्ध है वो ही पोषण देगा और वो ही स्वास्थ्य देगा और स्वादिष्ट भी लगे। तो जो प्राप्त है पर्याप्त है, इसे ट्राई करके देखिए अपने जीवन में, आपके बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।